डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जीडी लर्निंग चैनल। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ट्यूटोरियल नंबर 3 में कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर डाटा को कैसे एंटर करते हैं, लेबल्स को कैसे एंटर करते हैं और फार्मूलाज को कैसे एंटर करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मैंने एक एग्जांपल लिया। इस एग्जांपल के अंदर मैंने एक सेल्स एंड एक्सपेंस 2020 के नाम से इसका लेबल दिया। तो इस लेबल के लिए मैंने इसको यहाँ पे टाइप किया है। आप देखें A1 के अंदर ये पड़ा हुआ है। तो इसको सेंटर में कैसे किया है कि जितना भी आपका डाटा हो तो हेडिंग आपने उसको सेंटर में अगर करनी हो तो आप उसको सिलेक्ट करते हैं, रेंज देते हैं सेल्स को, उन सेल्स को जिनके दरमियान में आपने इस हेडिंग को लाना है। और उसके बाद इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं और उसके बाद फॉर्मेट सेल्स में जाते हैं और यहाँ से आप इसको सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन, इस ऑप्शन को जैसे आप चूज़ करते हैं तो जो भी आपकी हेडिंग A1 सेल के अंदर होती है, जो कि A1 सेल तक महदूद होती है, वो वहाँ पे उस रेंज के अंदर जितने भी सेल्स हैं उनके एग्जैक्टली सेंटर में अलाइन हो जाते हैं। उसके बाद और लेबल देखें कि आपने जिस सेल के अंदर भी कोई लेबल जिस सेल को भी देना है वो आप दे सकते हैं। सिंपल है कि आप उस सेल के ऊपर क्लिक करें और उसके बाद आप कीबोर्ड से जो भी टाइप करेंगे वो उसका लेबल बन जाएगा। फॉर एग्जांपल ये हमारी सेल है, तो सेल जो है वो इसका लेबल हो गया और आगे जो है ये वैल्यूज़ आ गई। अब ये सेल कौन से महीने की है? ये जनवरी की है, ये फरवरी की है, ये मार्च की है, ये अप्रैल की है और ये मई की है और ये जून की है। तो ये हमारे पास फर्स्ट 6 मंथ ऑफ 2020 उनकी सेल आ गई। और उसके बाद ये हमारे एक्सपेंसेस हैं। एक्सपेंसेस जो है वो आप देखें सप्लाईज़ हैं, इसमें 4 कैटेगरीज हैं और अभी इस जो सेल का लेबल है वो सेल हो गया और इसका लेबल एक्सपेंसेस है और उसके अंदर फिर आगे कैटेगरीज हैं कि हमारे पास सप्लाईज़ एक किस्म का एक्सपेंस है, ऑफिस से रिलेटेड है, सैलरी से रिलेटेड हैं और यूटिलिटीज़ से रिलेटेड हैं। तो ये 4 किस्म के हमारे एक्सपेंसेस हैं और यहाँ पे हमने टोटल कर लिया। टोटल के अंदर हमने इसका फार्मूला जो है वो हमने लगाना है। तो फार्मूला लगाने के लिए हम सिंपल एक फार्मूला लगाते हैं इसको ऐड करने का। तो हमारे पास यहाँ पे देखें आप रिबन, होम का जो रिबन है यहाँ पे आप देखें ऑटो सम, जैसे माउस पॉइंटर लेके जाते हैं तो ऑटो सम आ रहा है। तो आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि जितनी भी वैल्यूज़ जो कंटिन्यूस सेल्स हैं उसमें स्पेस नहीं होनी चाहिए और जितने भी प्रीवियस सेल्स होते हैं उसका वो सम अप कर देता है। तो ये देखें B6 से लेके, ये B कॉलम है, 6 रो है, वहाँ से लेके B9 तक जितना भी यहाँ पे डाटा है इसको सम अप करेगा, इन वैल्यूज़ को सम अप करेगा। तो हमारे पास ये जो एक्सपेंसेस हैं जनवरी के वो आ गए 11,700। अब हमारे पास इसको फार्मूला अगर आपने एक सेल का लगा दिया और उसके बाद हमने आगे जून तक इसको हर सेल पे फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम एक्सेल के अंदर ये फैसिलिटी है कि आप फार्मूला को कॉपी भी कर सकते हैं। तो फार्मूला को कॉपी कैसे करना है? आप एक सेल को सिलेक्ट करें जिसके अंदर फार्मूला ऑलरेडी लगा हुआ है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने फार्मूला ऑटो सम का लगाया। अब मैं माउस पॉइंटर यहाँ पे देखें, ये जो सेल है इसका जो बॉटम राइट कॉर्नर है यहाँ पे एक डॉट सा बना हुआ है। तो इस डॉट के ऊपर, इस नुक्ते के ऊपर जब आप माउस पॉइंटर लेके जाएंगे तो इसका जो कर्सर का जो डिज़ाइन है वो चेंज हो जाएगा और वो ब्लैक कलर में हो जाएगा। अभी देखें मैं जैसे इस पॉइंटर से हटाऊंगा, इस पॉइंट से हटाऊंगा, इसका कलर वाइट हो गया और इसका डिज़ाइन चेंज हो गया। जैसे ही मैं इस डॉट के ऊपर लेके जाऊंगा इसका डिज़ाइन ब्लैक कलर में हो गया जो कि डिफरेंट है वाइट से। तो जैसे ये ब्लैक इसका पॉइंटर प्लस का हो जाए, आपने माउस से लेफ्ट बटन जो है वो क्लिक करना है और उसके बाद इसको ड्रैग करना है। बटन दबाए रखना है आपने लेफ्ट बटन और उसके बाद इसको आपने ड्रैग करना है। तो आप देखेंगे फार्मूला कॉपी हो गया। इस तरह से जितने भी सेल्स हों अगर आपने सेम फार्मूला कॉपी करना है तो आप कर सकते हैं। एक तरीका तो ये होगा। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपने कीबोर्ड से करना है, आप माउस नहीं यूज़ कर रहे, तो आप कीबोर्ड से अगर यूज़ करना है तो Ctrl+C दबाएं जिस फार्मूले के ऊपर आपने, जिस सेल के ऊपर आपने फार्मूला लगाया हुआ है, और उसके बाद जहाँ जहाँ भी आप इसको पेस्ट करेंगे ऑटोमेटिकली फार्मूला आपका कॉपी पेस्ट हो जाएगा।
माउस पॉइंटर अगर आप ऑटो सम पे लेके जाएं तो एक शॉर्टकट की भी है इसकी, Alt प्लस इक्वल। यानी मैं अगर इसको प्लस करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे इस सेल को मैंने सिलेक्ट किया, अब Alt दबाऊंगा, ALT का बटन कीबोर्ड से, और उसके बाद मैं इक्वल का बटन दबाऊंगा, तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली उसने ऑटो सम का फार्मूला उठा लिया। तो ये शॉर्टकट की भी है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। शॉर्टकट की ज़्यादा यूज़ करें ताकि आपकी जो स्पीड है वो शॉर्टकट की से बढ़ती है। जो काम आप माउस से ज़्यादा टाइम लगाते हैं करने में, उसी काम को आप शॉर्टकट कीज़ के ज़रिए कम टाइम में मुकम्मल कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने ये अभी 3 महीने के एक्सपेंसेस निकाले। अभी हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखें एग्जांपल ऑफ ऑपरेटर्स एंड फंक्शंस, कि हम ऑपरेटर्स जो है वो कैसे यूज़ करते हैं और इनके अंदर फंक्शंस कैसे। तो जैसे मैंने ऑटो भी यहाँ पे लगाया तो आपने देखा इक्वल से शुरू हुआ है। तो एक चीज़ याद रखें कि जो भी फार्मूला हम एक्सेल के अंदर लगाते हैं तो वो स्टार्ट हमेशा इक्वल से होगा, कोई भी फार्मूला हो। तो ऑल फार्मूला स्टार्ट विद एन इक्वल साइन। तो जितने भी फार्मूलाज आप एक्सेल के अंदर यूज़ करेंगे, जितने फार्मूले आप एक्सेल के अंदर बनाएंगे, आप इक्वल से ही उसको स्टार्ट करेंगे। तो इक्वल स्टार्ट करने के लिए आपने क्या करना है, कीबोर्ड के ऊपर इक्वल का साइन है, आप जस्ट उसको प्रेस करें, इक्वल आ जाएगा। उसके बाद प्लस का क्या रोल है, प्लस ऑपरेटर जो है ये दो सेल्स को की वैल्यूज़ को कॉन्केटिनेट कर देता है, उनको ऐड कर देता है। फर्स्ट क्या, मैं इन दो वैल्यूज़ को प्लस करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा इक्वल, और उसके बाद इस सेल के ऊपर क्लिक करूँगा या माउस पॉइंटर अप करूँगा तो वो उसका सेल एड्रेस ले लेगा जो कि F3 है, जिसके अंदर अभी 20,000 पड़ा हुआ है। और उसके बाद मैं ऑपरेटर यूज़ करूँगा प्लस का, कीबोर्ड से मैंने प्लस टाइप किया और उसके बाद मैंने यहाँ से दूसरा सेल ले लिया जो कि G3 है। तो जो एरो कीज़ हैं कीबोर्ड के ऊपर, वहाँ से भी आप उनको मूव करके तो उनके सेल एड्रेसेस और रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं, और आप माउस के ज़रिए भी कर सकते हैं। तो अभी मैंने ये F3 और G3 को प्लस ऑपरेटर के साथ मैं प्लस करवा रहा हूँ। तो आप देखें 20,000 प्लस 15,500, मेरे पास 35,500 जो उन दोनों का एडिशन बनता था वो आ गया। तो इस तरह से प्लस ऑपरेटर के साथ आप दो वैल्यूज़ को ऐड कर सकते हैं और दो से ज़्यादा भी कर सकते हैं। अभी माइनस भी आप कर सकते हैं। फर्क से मैं यहाँ पे माइनस का फार्मूला अप्लाई करता हूँ। सबसे पहले इक्वल साइन, फिर उसके बाद किस सेल में से वैल्यू माइनस करनी है जो कि F3 है, और किस को माइनस करना है, मैंने G3 की वैल्यू को माइनस करना है। तो F3 माइनस G3 हो गया, तो आप देखेंगे इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 4500 मेरे पास आंसर आ गया। उसके बाद मल्टीप्लाई के लिए भी हमारे पास इक्वल साइन, अगर आपने ज़रब देनी है एक सेल की वैल्यू को दूसरे के साथ तो आप स्टार यूज़ करेंगे। तो जैसे आप कीबोर्ड से स्टार सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद दूसरा सेल वैल्यू के किसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो F3 को G3 के साथ यानी 20,000 को ज़रब देना है 15,500 के साथ। आप जैसे एंटर दबाएंगे तो उन दोनों की जो मल्टीप्लिकेशन है, जो ज़रब है F3 की G3 की वैल्यूज़ की, वो आपके सामने आ गई। उसके बाद हम डिवाइड भी कर सकते हैं कि फ़र्ज़ क्या, इस वैल्यू को जो कि अभी आंसर है F5 के अंदर, इसको मैं तकसीम करता हूँ 20,000 पे। तो F3 फ्रंट स्लैश यूज़ होती है डिवीजन के लिए। तो जैसे मैं डिवाइड का ऑपरेटर यूज़ किया तो ये F5 की वैल्यू को तकसीम कर देगा F3 की वैल्यू को। जैसे मैं एंटर करूँगा ये मेरे पास वैल्यू आ गई। दोबारा देखें कि मैंने 15,500 को फ़र्ज़ किया डिवाइड करना है 4500 पे, तो मैं क्या करूँगा, इक्वल का साइन दबाया और उसके बाद हमने सेल ले लिया, अप एरो की मैंने दबाया कीबोर्ड से, तो 15,500 G5 के अंदर वैल्यू पड़ी हुई है, तो G5 का उसने रेफरेंस ले लिया। उसके बाद मैंने तकसीम का बटन दबाया, फ्रंट स्लैश जो है वो तकसीम के लिए यूज़ होता है, और उसको मैंने डिवाइड कर दिया किस पे, 15,500 पे। और अगर मैं इसको दोबारा करता हूँ, इसको डिवाइड कर दिया 4500 पे, ये वैल्यू है 3.44। पहले जो मैंने किया 15,500 को 15,500 पे ही डिवाइड किया, जिसकी वजह से उसका जो आंसर है वो 1 आया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फार्मूला बार के अंदर, यहाँ पे G5 के अंदर क्या है 15,500 और G3 के अंदर क्या है 15,500, इसलिए जो है यहाँ पे आंसर जो है वो 1 आया है। और दूसरे में मैंने क्या किया है कि मैंने 15,500 को तकसीम कर दिया 4,500 पे, तो हमारा
आंसर जो है 3.4444 आ गया। तो इस तरह से आप प्लस के ऑपरेटर से दो वैल्यूज़ को, दो सेल की वैल्यूज़ को ऐड कर सकते हैं, नंबर्स को ऐड कर सकते हैं, और माइनस से सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं और डिवीजन कर सकते हैं दो सेल्स की वैल्यू के दरम्यान। उसके बाद हमने एक तो ऑटो सम किया। सम का फॉर्मूला अगर आपने डायरेक्ट अप्लाई करना हो, सिंपल है, आप इक्वल का साइन दबाएं, SUM सम लिखें, और उसके बाद आप ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट स्टार्ट करें, और उसके बाद आप माउस पॉइंटर अप वाला कीबोर्ड से आपने अप एरो की दबाई तो आपका जो कर्सर है वो D6 पे आ गया। अब यहाँ से हमने रेंज देनी है D6 से, ये हमारा D कॉलम है और ये 6 रो है, तो D6 से लेके हमने D9 तक की वैल्यूज़ को ऐड करना है। तो मैं कीबोर्ड से शिफ्ट का बटन दबाऊंगा, दबाए रखना है, होल्ड करना है, और उसके बाद डाउन एरो की दबाते जाएं। ये हमारी रेंज जो है वो D8 तक, D9 तक होगी। उसके बाद आप एंटर कर दें, तो ये देखें आपका सम का फार्मूला लग गया कि इन वैल्यूज़ को ऐड करके यहाँ पे आंसर आ गया। एक होता है एवरेज। एवरेज फर्ज किया, हमारी ये सेल है फर्स्ट 6 मंथ की, जनवरी में ये होगी, फरवरी में ये, मार्च, अप्रैल, मई, जून। अब मैं एवरेज निकालना चाहता हूँ कि फर्स्ट 6 मंथ की एवरेज सेल हमारी कितनी है। तो उसके लिए मैं इक्वल का साइन दबाऊंगा और एवरेज लिखूंगा, AVE जैसे ही मैं डालूंगा आगे पूरा एवरेज यहाँ पे आप देखें आ गया। तो यहाँ पे आप इसको चूज करें, टैब का बटन दबाएं कीबोर्ड से, और उसके बाद आप लेफ्ट एरो की दबाएं कीबोर्ड से, और शिफ्ट का बटन दबा के होल्ड करें, और यहाँ से इसको आप रेंज दे दें, और उसके बाद आप एंटर करेंगे तो आपने देखा कि इनकी एवरेज सेल जो है हमारी फर्स्ट 6 मंथ की ये आ गई। दूसरा तरीका ये है कि आप इक्वल साइन एवरेज आपने लिखा, टैब दबाएं कीबोर्ड से, और आप माउस के ज़रिए भी रेंज दे सकते हैं कि कहाँ से लेके कहाँ तक की वैल्यू उसकी आपने रेंज देनी है। तो ये हमारा एवरेज का हो गया। उसके बाद आता है काउंट। काउंट है कि अगर आपने वैल्यूज़ को काउंट करना हो कि जिन वैल्यूज़ को हम सम अप कर रहे हैं वो वैल्यूज़ हैं कितनी, तो काउंट करने के लिए काउंट का फार्मूला है, काउंट लिखें, ब्रैकेट स्टार्ट करें, और उसके बाद रेंज आप चाहे तो माउस से दे दें, चाहे तो कीबोर्ड से दे दें। तो माउस से देने के लिए आप सिंपल है, माउस के ज़रिए आप यहाँ से बटन प्रेस करके कीबोर्ड का माउस का लेफ्ट, और उसके बाद इसको ड्रैग करेंगे तो ये यहाँ तक की रेंज आप उसने ले ली, D6 से लेके D10 तक। ये आप मैनुअली भी कर सकते हैं कि आप डायरेक्ट टाइप कर लें कीबोर्ड से D6 कॉलन और D10 तक, ब्रैकेट बंद, सॉरी D10 तक, सॉरी दोबारा देखें, D6 से लेके D10 तक। तो कितनी वैल्यूज़ हैं, 5 वैल्यूज़ थी, तो ये 5 हमारे पास आंसर आ गया। इक्वल साइन, काउंट, ब्रैकेट, कीबोर्ड से अगर रेंज देनी है तो माउस कीबोर्ड से अप एरो की दबाएं, और जहां से रेंज शुरू करनी है जब कर्सर वहां पे आ जाए कीबोर्ड से शिफ्ट का बटन दबाएं और डाउन एरो की दबाएं, आपकी ये सिलेक्शन होती जाएगी। और उसके बाद आप कीबोर्ड का जो डाउन एरो की है वो भी छोड़ दें जब आपकी रेंज मुकम्मल हो जाए, और शिफ्ट का बटन भी कीबोर्ड से प्रेस करना छोड़ दें, अनहोल्ड कर दें, और उसके बाद एंटर का बटन दबाएं, तो आपका फार्मूला अप्लाई हो जाएगा और आपकी ये 5 वैल्यूज़ जो हैं इस रेंज के अंदर थी वो यहाँ पे आ गई। सो व्यूअर्स, आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप हमसे पूछ सकते हैं, हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज भी है, हमारा व्हाट्सएप भी है जो कि आप वीडियो के एंड पे लास्ट स्क्रीन पे देख सकते हैं, और हम यूट्यूब के ऊपर भी हमारा चैनल है, और उसके ऊपर आप कमेंट्स में भी कोई भी आपका क्वेश्चन हो एक्सेल से रिलेटेड वो आप पूछ सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।